आप सभी का स्पार्टन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का जितना भी टॉपिक होगा वो हम आज से डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम हो, सब में करंट अफेयर से सवाल रहते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एडिटोरियल करंट अफेयर का योजना, जो जितने भी राज्य हैं उनका जो योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है कि हमारे कौन से राज्य में कौन सा योजना लागू किया गया है, क्योंकि उससे करीब करीब हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल राज्य का 3 योजना है। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि हम लोग अगर ध्यान से पढ़ें तो ट्रिक का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा याद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल में 3 योजना है। स्त्री सुरक्षा स्कीम, विद्युत मनोरंजन परियोजना और ज्योति योजना। 3 योजना है। स्त्री सुरक्षा स्कीम, विद्युत मनोरंजन परियोजना और ज्योति योजना। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है? तो स्त्री सुरक्षा स्कीम का उद्देश्य है बेरोजगार महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 प्रति माह की पेंशन देना। ये शुरू कौन किया है? केरल सरकार ने। दूसरा है विद्युत मनोरंजन परियोजना। उद्देश्य राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में हवाई माध्यम से बीज वर्षा कर पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करना है। फिर है ज्योति योजना, जो कि केरल सरकार की ही है। इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ियों और स्कूलों में दाखिला दिलाने हेतु ज्योति योजना शुरू किया गया है। तो केरल का हम लोग 3 योजना पढ़े हैं। कौन कौन? स्त्री सुरक्षा स्कीम, विद्युत मनोरंजन परियोजना और ज्योति योजना। स्त्री सुरक्षा स्कीम का क्या उद्देश्य है? स्त्री सुरक्षा स्कीम का उद्देश्य यह है कि बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 प्रति माह की पेंशन देना। ये स्त्री सुरक्षा स्कीम के तहत केरल सरकार ने शुरू किया है। यह विद्युत मनोरंजन परियोजना, इससे क्या है कि जितने भी जंगल हैं राज्य में, जितने भी जंगल है या फिर खाली जमीन है, उसमें हवाई वर्षा के द्वारा पेड़ लगाना, ये विद्युत मनोरंजन परियोजना का उद्देश्य है। ज्योति योजना का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ियों और स्कूल में दाखिला दिलाना। यह है ज्योति योजना का उद्देश्य है। तो हम लोग 3 योजना पढ़े केरल का। कौन कौन? स्त्री सुरक्षा स्कीम, विद्युत मनोरंजन परियोजना और ज्योति योजना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है त्रिपुरा का है CM 7 योजना। CM 7 योजना का उद्देश्य क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह द्वारा, यानी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? मानिक शाह है, द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM 7 की शुरुआत की थी। मतलब उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा के सरकार की ओर से। CM 7 योजना। CM 7 किसका है? त्रिपुरा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत सारा योजना है, जो कि ध्यान से पढ़ना है। हर एक योजना को ध्यान से पढ़ना है, उसका उद्देश्य क्या है वो पढ़ना है, खुद अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग दो राज्य का योजना याद कर चुके हैं, केरल का और त्रिपुरा का। केरल का 3 योजना है। कौन कौन है? स्त्री सुरक्षा स्कीम, विद्युत मनोरंजन परियोजना और ज्योति योजना। त्रिपुरा का है CM 7 योजना। वैसे ही आंध्र प्रदेश का है फॉर्म टू होम योजना, दिव्यांग शक्ति योजना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, डिजी लक्ष्मी योजना, एक परिवार एक उद्यमी योजना, दीपम
2.0 योजना। अब हम लोग पारी पारी से देखेंगे कि इस सबका उद्देश्य क्या है। जैसे फार्म टू होम योजना का इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत बिचौलियों को खत्म कर फल सब्जियों को किसान उत्पादक संगठन FPO के माध्यम से सीधे किसानों को से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यानी फार्म टू होम योजना का उद्देश्य है कि जो बिचौलिया है, जैसे जो किसान सब्जी उगाते हैं उनको बेचने में कठिनाई होती है बिचौलियों के वजह से, तो बिचौलियों को हटाने के लिए फार्म टू होम योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। दूसरा है दिव्यांग शक्ति योजना। इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन को आसान बनाना तथा इसके तहत 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति निःशुल्क बस की यात्रा कर सकेंगे। उनके सहायकों को 50% छूट मिलेगी। तो ये है दिव्यांग शक्ति योजना, जिसमें जो दिव्यांग लोग हैं उनको परिवहन में सुविधा हो, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना। तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में स्कूल किट्स वितरित करना। अच्छा, राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में स्कूल किट्स विकसित करना इसका उद्देश्य है। चौथा है डिजी लक्ष्मी योजना। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करना। डिजी लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है, शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से क्या सशक्त करना। तो लक्ष्मी योजना का मतलब भी होता है, लक्ष्मी मतलब नारी, नारी मतलब लड़की, जो औरत लोग हैं उनको डिजिटल रूप से सशक्त करना है, डिजी लक्ष्मी योजना का काम। फिर है एक परिवार एक उद्यमी योजना। एक परिवार एक उद्यमी योजना, ये कौन स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य है हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। फिर लास्ट है दीपम 2.0। इसका उद्देश्य है महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रत्येक 3 साल पर उपलब्ध कराने हेतु ये शुरू किया गया है दीपम 2.0। यानी कि आंध्र प्रदेश का 6 योजना है टोटल। पहला है फार्म टू होम योजना, जिसमें जो किसान है उनका जो सब्जी का जो व्यापार है उसमें बिचौलिया को ख़त्म करने के लिए है। दूसरा है दिव्यांग शक्ति योजना, जो दिव्यांग है उनके परिवहन को बढ़ावा देने के लिए है। तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, जिसमें स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको किट्स प्रोवाइड करवाएगी सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार। चौथा है डिजी लक्ष्मी योजना, जो महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पांचवा है एक परिवार एक उद्यमी योजना। इसका उद्देश्य है हर घर में उद्यमी को बढ़ावा देना। यह है एक परिवार एक उद्यमी योजना का उद्देश्य। दीपम 2.0 इसका उद्देश्य है महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर हर एक 3 साल में दिलवाना। यह है आंध्र प्रदेश का 6 योजना, जो कि हम लोग याद कर चुके हैं। पहला है फार्म टू होम योजना, दूसरा है दिव्यांग शक्ति योजना, तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना। तो अगर इतना लंबा याद नहीं रहेगा तो मित्र किट्स योजना याद रखना है। चौथा है डिजी लक्ष्मी योजना, पांचवा है एक परिवार एक उद्यमी योजना और छठा है दीपम 2.0 योजना। देखिए साथियों, अगर आप ध्यान से कोई भी बात को सुनिएगा तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही याद कीजिएगा। जो याद कीजिएगा वो दिमाग में आपका रहेगा। इसका रिवीजन हर एक सप्ताह में करते रहना है, क्योंकि एक सप्ताह में मेरा जो मेमोरी, जो मेरा डाटा है जो दिमाग में रहता है वो उसको रिकॉल करने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर भूलने लगता है। ये हर एक इंसान का फितरत है, इसलिए हर एक सप्ताह में एक बार ये वीडियो को स्पीड करके देख लिया कीजिए। अभी हम लोग 3 राज्य का याद कर चुके हैं। केरल का है स्त्री सुरक्षा स्कीम, विद्युत वनरोपण परियोजना, ज्योति योजना। दूसरा है त्रिपुरा, जिसका है मात्र एक योजना है CM 7 योजना।
आंध्र प्रदेश, उसका 6 योजना है। 6 का नाम क्या है? फार्म टू होम योजना, दिव्यांग शक्ति योजना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किड्स योजना, डिजी लक्ष्मी योजना, एक परिवार एक उद्यमी योजना, दीपम 2.0 योजना। यह है आंध्र प्रदेश सरकार का। अब हम लोग बढ़ते हैं गुजरात। गुजरात में मात्र 2 योजना है, एक है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना और एक है नमो लक्ष्मी स्कीम। अब यह है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराना। ये है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। तो ग्रामोत्थान का मतलब है ग्राम को उत्थान करना। तो ग्राम को उत्थान करने के लिए जो ऐसा गांव जो 10,000 से अधिक जहाँ जनसंख्या है उसको क्या करना, शहर के जैसा बनाना, ये काम है। ये एक योजना बनाया गया है, कहाँ? गुजरात में बनाया गया है। चलिए आगे है नमो लक्ष्मी स्कीम। नमो लक्ष्मी स्कीम भी इसका उद्देश्य है, इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को 4 साल में 50,000 मिलेंगे। अच्छा, नमो लक्ष्मी स्कीम है तो वो लड़की से संबंधित है। तो इसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लड़की लोग भी आगे आए शिक्षा के क्षेत्र में, इसके लिए कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को 4 साल के लिए क्या 50,000 रुपया देने का निर्णय लिया गया है गुजरात सरकार द्वारा। तो गुजरात में 2 स्कीम है, एक मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जिसके तहत 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को उत्थान करना है, और दूसरा है नमो लक्ष्मी स्कीम जिसमें लड़कियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की लड़कियों को 50,000 रुपये सरकार देगी। अब है गोवा में भी सिर्फ 2 योजना है। अभी हम लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। एक है महाजय घर योजना। इसका क्या उद्देश्य है? गोवा में सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये शुरू किया गया है। गोवा में सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित और लंबे समय से रह रहे निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये शुरू किया गया है। अच्छा, ये क्या है? जैसे कि अभी जो गाँव में वो होता है ना, घर में दरुआ जमीन ऐसा बोलता है हम लोग, वो सरकारी जो जमीन होता है जिसमें कई सालों से या फिर जो बहुत पहले से रह रहे हैं उनको न हटाया जाए सरकार के द्वारा, उसी के लिए ये योजना लाया गया है, महाजय घर योजना, जो गोवा में है, गोवा की सरकार ने लाया है। ये हर राज्य के सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि अभी जो गांव में निवास कर रही है, जो जनसंख्या निवास कर रही है, तो गांव की जो जनसंख्या है वो करीब अधिकतर सरकारी जमीन पे रह रही है। तो अगर ऐसे में उनको हटाया जाता है तो फिर वो बेघर हो जाएंगे और उनको दिक्कत होगा। तो इसीलिए ये हर एक राज्य में ये योजना लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा है गृह आधार योजना। गृह आधार गोवा का है गृह आधार योजना। इसका उद्देश्य है राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रति माह 1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये है गोवा के सरकार का लक्ष्य। क्या है? गृह आधार योजना। एक है महाजय घर योजना, जो सरकारी जमीन पर जो पहले से रह रहे हैं उनके लिए है ये, और दूसरा है गृह आधार योजना। ये जो गृहिणी है, जो किसान परिवार का जो महिलाएं होती हैं, वो जो गृहिणी होती है, जो खाना वाना बनाती हैं, उनको हर माह 1,500 रुपये देने का सरकार का एक मुहिम, जो एक योजना शुरू किया गया है। अब हम लोग अभी करीब केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और गोवा, ये 5 राज्य का हम लोगों ने देख लिया क्या कौन सा योजना है, उसका क्या उद्देश्य है। अब हम लोग आगे चलेंगे झारखंड। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना झारखंड में बहुत पहले से चल रही है, जिसका उद्देश्य है 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना ही क्या है, झारखंड सरकार का उद्देश्य है। झारखंड में सिर्फ एक योजना है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो जहाँ आपको मैया सम्मान दिखे,
मैया समान, तो झारखंड के लोग माँ को मैया बुलाते हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ का है? झारखंड का है, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष की उम्र के महिलाओं के लिए ये वित्तीय और शिक्षा का सहायता झारखंड सरकार द्वारा दिया जाता है। अब है राजस्थान में भी एक ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। अभी ध्यान ये देने वाला बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है एक, वो जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन हमारा एक ये योजना जो है कहाँ का है? राजस्थान का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को समाप्त करना एवं बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। चलिए, ये बहुत बढ़िया योजना है सरकार की कि जो बीपीएल में यानी गरीबी रेखा से जो नीचे है उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये काम है किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना का, जो राजस्थान सरकार ने चलाया है। अब हमारा बिहार में 3 योजना है। एक है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों के बच्चों कक्षा 9 से 12 को भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना है। यह है भारत दर्शन से ही ये साबित हो जाता है कि ये एक वो भ्रमण करने वाला एक योजना है। ये सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, जो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हैं, उनके लिए वो घूमने के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। दूसरा है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है जिस कलाकार ने कम से कम 10 वर्षों तक कला क्षेत्र में योगदान दिया हो, 50 वर्ष से अधिक आयु के उन योग्य कलाकारों को प्रति माह 3,000 की पेंशन दी जाएगी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया योजना है। इसमें जो कलाकार हमारे बिहार के, वो अगर 10 वर्षों से अगर वो लगातार वो कला के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और 50 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या 3,000 रुपया का पेंशन का व्यवस्था किया गया है हमारे बिहार सरकार के द्वारा। ये बहुत बढ़िया योजना है। इससे हमारा जो कला के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसका उद्देश्य है गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000, संगीतकारों को 7,500 एवं विद्यार्थी को 3,000 दिए जाएंगे। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया योजना है, गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसमें गुरु को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000, संगीतकार अगर होंगे उनको 7,500 और विद्यार्थी अगर होंगे उनको 3,000 दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो बिहार का ये 3 योजना, तीनों एक है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, जिसको कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए वो परिभ्रमण के लिए ये है। दूसरा है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तीसरा है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, जिसमें गुरु को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 और संगीतकार को 7,500 और विद्यार्थी को 3,000 रुपये दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। अब है उड़ीसा का है 3 योजना। पहला है आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना। इसका उद्देश्य है 3 से 6 साल के बच्चों को मातृभाषा 21 जनजातीय भाषा में शुरुआती शिक्षा देना। आमी पढ़ावा आमा भसारे योजना का उद्देश्य क्या है कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको अपने मातृभाषा को सिखाने यानी शिक्षा देने का उद्देश्य है ये योजना का, जो उड़ीसा में चला गया है। बहुत बढ़िया योजना है ये भी। दूसरा है शक्ति श्री योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना शुरू की गई है। ये जो उड़ीसा राज्य है वहाँ उच्च शिक्षा संस्थानों में जो लड़कियां हैं उनको सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना शुरू की गई है। तीसरा है सुभद्रा योजना का उद्देश्य है मुख्यमंत्री श्री
मांझी द्वारा, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन मांझी। मुख्यमंत्री मोहन मांझी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू किया है, सुभद्रा योजना। सुभद्रा किनका नाम था? सुभद्रा नाम था अर्जुन की वाइफ का नाम था। अच्छा, अगला देखते हैं। हम लोग उड़ीसा में 3 योजना देखे। एक है आमी पढ़ावा आमा भसारी योजना, दूसरा है शक्तिश्री योजना, तीसरा है सुभद्रा योजना। तीनों योजना का यार अर्थ, तीनों योजना का उद्देश्य आपको पता चल गया है। आमी पढ़ावी आमा भसारी योजना का उद्देश्य है जो 3 से 6 साल के बच्चा है उनको आप मातृभाषा को सिखाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। शक्तिश्री योजना का अर्थ है कि जो उच्च संस्थान में जो लड़की पढ़ रही है उसको सुरक्षा देना सरकार का जिम्मेदारी है। उसी के लिए ये योजना शुरू किया गया है ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। तीसरा है सुभद्रा योजना, जो मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक माह 10,000 देने का निर्णय लिया है। तो ये 3 योजना उड़ीसा सरकार की है। अब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 योजना है। एक है हिम केयर योजना, तो हिम से हिमाचल, हिम से हिम केयर योजना, ये तो याद रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के उन परिवारों को जो आयुष्मान भारत में शामिल नहीं हो पाए हैं थे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना है। ये है हिम केयर योजना का अर्थ है, जिससे हिमाचल प्रदेश में जो ऐसे परिवार जो आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाए हैं उनके लिए ये योजना लागू किया गया है कि जो नहीं बना पाए हैं उनको 5 लाख तक सरकार की तरफ से मदद स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। दूसरा है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, इसका उद्देश्य है बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का अर्थ क्या है? जो बंजर भूमि है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का। तो हिमाचल प्रदेश में 2 योजना है, एक है हिम केयर योजना, एक है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो हिम केयर योजना क्या है? तो हिम केयर योजना वो है जो आयुष्मान कार्ड जिनका नहीं बन पाया है उन परिवारों के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया स्वास्थ्य की सहायता के लिए दिया जाएगा। दूसरा है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, जिसमें बंजर भूमि में वृक्ष लगाकर उसको हरा भरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा ये योजना चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से हम लोग देख लिए। आगे है छत्तीसगढ़। यहाँ 3 योजना है। यहाँ भी एक है आदर्श शहर समृद्धि योजना, आदर्श शहर समृद्धि योजना। दूसरा है गोधाम योजना। तीसरा है चरण पादुका योजना। आदर्श ग्राम शहर समृद्धि योजना का क्या उद्देश्य है वो पढ़ते हैं। उभरते शहरी केंद्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना, ये काम है आदर्श शहर समृद्धि योजना का। दूसरा है गोधाम योजना। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निराश्रित और घुमंतु पशुओं को सुरक्षित आश्रय, पौष्टिक चारा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1460 पशु आश्रय स्थल बनाने की घोषणा की है। अच्छा, इसमें जानवरों को रहने के लिए जानवर गृह बनाने का, पशु आश्रय बनाने का गोधाम योजना, मतलब पशु से जो गौ माता जो ऐसे बाहर भटकते रहती हैं, मतलब रोड पे बैठाती है, उनको एक जगह करने के लिए जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक गौशाला, मतलब 1460 गौशाला बनाने का निर्णय लिया है। ये बहुत बढ़िया बात है और ये करीब हर एक राज्य में होना चाहिए। ये भी योजना हर एक राज्य में होना चाहिए ताकि जो आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से या फिर और कई वजहों से जो हमारे गौ माता हैं वो
घायल हो जाती हैं और ठीक से वो चल नहीं पाती हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी को दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत सहना पड़ता है। तो उससे ये बचेगा अगर एक गौशाला सरकार की तरफ से बना दिया जाए और उसमें सब कुछ का व्यवस्था हो, तो ये बहुत, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बात है। तीसरा है चरण पादुका योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों की सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। इसके तहत उन्हें मुफ्त जूते, चप्पल, चरणपादुका दिए जाते हैं ताकि उन्हें जंगल में काम करते समय पत्थरों और चोटों से बचाया जा सके और उनके श्रम का सम्मान है। वाह, ये भी बहुत बढ़िया योजना है चरणपादुका योजना, जिसमें मजदूरों को जो जंगल में काम करते हैं उनको चरण पादुका यानी चप्पल जूता दिलाना, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना शुरू किया है जो कि बहुत बढ़िया है, चरण पादुका योजना। अब है तेलंगाना का 2 योजना। छत्तीसगढ़ का देखिए 3 योजना है। आदर्श शहर समृद्धि योजना, इसमें शहर को समृद्ध करना है। दूसरा है गौधाम योजना, जिसमें गौशाला बनाना है, जो 1460 गौशाला बना रही है सरकार। तीसरा है चरण पादुका योजना, जिसमें जो मजदूर है जो जंगलों में या पहाड़ों पर जाके मजदूरी करते हैं उनके लिए चप्पल जूता का व्यवस्था करा रही है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। तो ये 3 योजना है छत्तीसगढ़ का। अब है तेलंगाना का 2 योजना। एक है रायतू भरोसा योजना, दूसरा है इंदिराम्मा आवास योजना। रायतू भरोसा योजना का उद्देश्य क्या है? किसान को सशक्त बनाने एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और कृषि संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। इसमें क्या है? रायतू भरोसा योजना जो है वो किसान को सशक्त बनाने के लिए उसको उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा सरकार, और कृषि संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा। मतलब कि रायतू भरोसा योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने जो वहाँ के किसान भाई हैं उनको वित्तीय सहायता कर सकते हैं, वित्तीय सहायता के लिए, और उनके पास संसाधन को उपयुक्त कराने के लिए ये योजना स्टार्ट किया है, रायतू भरोसा योजना। दूसरा है इंदिराम्मा आवास योजना। इसका उद्देश्य है आवास के लिए सामान्य वर्ग के गरीब नागरिक को 5 लाख रुपए और SC/SC एवं ST/ST के लिए 6 लाख रुपए भूमिहीनों को 250 वर्ग फुट मुफ्त जमीन दी जाएगी। मतलब इंदिराम्मा आवास योजना के द्वारा तेलंगाना सरकार ने जो SC/ST भाई हैं उनको 6 लाख रुपया देगा, और जो अन्य जो कैटेगरी है जो OBC जनरल और ये सबको 5 लाख रुपया देगा तेलंगाना सरकार घर बनाने के लिए। 2 योजना इसमें, एक रायतू भरोसा योजना जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उसको संसाधन को, किसान को जो संसाधन चाहिए वो उसको पूर्ति करेगा। दूसरा है इंदिराम्मा आवास योजना, जिसका तहत जो गरीब हैं, जो SC/ST के लोग हैं, उनको 6 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा और बाकी लोग को 5 लाख रुपया दिया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो तेलंगाना में 2 योजना है, रायतू भरोसा योजना और इंदिराम्मा योजना। अब है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 3 योजना है। एक है अन्नपूर्णा भंडार योजना, एक दूसरा है बंगलार युवा साथी योजना, और तीसरा है श्रम स्त्री योजना। अब अन्नपूर्णा भंडार योजना का क्या उद्देश्य है? इसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 की राशि DBT के माध्यम से आवंटित की जाएगी। यानी कि अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको प्रत्येक माह 3,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा आवंटित की जाएगी। दूसरा है बंगलार युवा साथी योजना। इसके तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्ति तक या अधिकतम 5 वर्ष तक 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 21 से 40 वर्ष के लोग पात्र, न्यूनतम शिक्षा कक्षा 10 उत्तीर्ण। यानी कि जो 10वां पास किए हुए हैं, जिनका उम्र 21 से 40 वर्ष का है,
तो उन युवाओं को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगलार युवा साथी योजना के तहत प्रत्येक माह 1500 रुपया देगी, जिसमें वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपना पढ़ाई का जो भी जरूरी सामान है, जो क्लास व्लास है, वो कर सकते हैं। उसके लिए ये बंगलार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया, बहुत बढ़िया योजना है। जो तीसरा है श्रम श्री योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन बंगाली प्रवासी श्रमिकों के लिए है जो बंगाली के कारण अन्य राज्यों में उत्पीड़न और भेदभाव के बाद राज्य में लौट रहे हैं। अच्छा, जो पश्चिम बंगाल में कुछ अभी जैसे बांग्लादेशी भी आकर रह रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए योजना श्रमश्री योजना स्टार्ट किया गया है। अगर जो दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको वहाँ रोजगार नहीं मिल पाता है, तो यहाँ बंगाल में ही उनको रोजगार देने के लिए, उसके साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए ये श्रमश्री योजना शुरू किया गया है। अब है महाराष्ट्र में मात्र एक ही योजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट महादेवा। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट महादेवा, इसका उद्देश्य है फुटबॉल खेल को बढ़ावा देना। 13 वर्ष से कम आयु के 60 बच्चों, 30 लड़कियों को 5 साल की पूर्ण स्कॉलरशिप देकर ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, इसमें यह है प्रोजेक्ट महादेवा का अर्थ है फुटबॉल को बढ़ावा देना। उसमें जो 30 लड़का और 30 लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा, प्रोजेक्ट महादेवा के द्वारा। अब है दिल्ली सरकार 4 योजना लाई है। पहला है अनमोल योजना, दूसरा है दुर्गा योजना, तीसरा है लखपति बिटिया योजना, चौथा है जय हिंद योजना। अनमोल योजना का क्या उद्देश्य है? नवजात शिशुओं में गंभीर अनुवांशिक बीमारियों का पता लगाना, इसके तहत उन्हें 56 प्रकार की निःशुल्क जांच सुविधा प्रदान की जाएगी। ये अनमोल है ही, क्योंकि हमारा जो बच्चा होता है वो काफ़ी अनमोल होता है, तो इसलिए इसको अनमोल योजना नाम दिया गया है कि जो उनके जो बीमारी है उसको अगर उनको बीमारी है तो उनको पता लगाना और उनको 56 प्रकार के बीमारी को भी निःशुल्क जांच सुविधा प्रदान की जाएगी दिल्ली सरकार द्वारा। दूसरा है दुर्गा योजना का उद्देश्य है 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडरों को ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। ये है दुर्गा योजना का उद्देश्य। 1000 महिलाएं और 100 ट्रांसजेंडर को क्या और ई रिक्शा प्रदान करना है दिल्ली सरकार का लक्ष्य। तीसरा है लखपति बिटिया योजना। इसका उद्देश्य है बिटिया के जन्म के बाद से कुल 56,000 की राशि किस्तों में जमा की जाएगी तथा 21 वर्ष की आयु होने तक यह राशि 1 लाख से अधिक हो जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई है। दूसरा है इस योजना के तहत स्कूलों से लेकर स्नातक या डिप्लोमा तक लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये दिल्ली सरकार द्वारा लखपति बिटिया योजना है, यानी कि अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो उनको 56,000 रुपया किस्त में दिया जाएगा और 21 साल तक वो जो 56,000 है वो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो स्कूल से लेकर जो स्नातक तक जो डिप्लोमा जो लड़की कर रही है उनको पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कहाँ? दिल्ली की सरकार लखपति बिटिया योजना के तहत। चौथा है जय हिंद योजना। इसका क्या उद्देश्य है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जय हिंद योजना शुरुआत की है। यानी दिल्ली के जो विश्वविद्यालय है वहाँ आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण यानी कि डिजिटल शिक्षा देने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत की गई है। चलिए, तो 4 योजना हम लोग पढ़े हैं दिल्ली में। पहला है अनमोल योजना, दूसरा है दुर्गा योजना, तीसरा है लखपति बिटिया योजना, चौथा है जय हिंद योजना। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 योजना है, एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश योजना और दूसरा है बफर में सफर योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश योजना, इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले के पारंपरिक और ऐतिहासिक व्यंजनों को पहचान दिलाना, उनकी ब्रांडिंग करना और स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देना। प्रत्येक जिले की पारंपरिक और ऐतिहासिक व्यंजनों को पहचान दिलाना
उनकी ब्रांडिंग करना और स्थानीय भूमियों को बढ़ावा देना। यह है वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश योजना, यानी खाने पीने के से संबंधित है। जो खाने पीने का जो सामान है उसको पहचान दिलाना और उनको ब्रांडिंग करना, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने करने का वो संकल्प लिया है। दूसरा है बफर में सफर योजना। इसका उद्देश्य है बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। अच्छा, तो बफर में सफर इसलिए इसको कहा गया है कि जो बाघ के जो क्षेत्र है, बाघ अभयारण्यों के जो बफर के क्षेत्र है, उसमें पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य बफर में सफर योजना का। अब है मध्य प्रदेश में भी दो योजना है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना और राहगीर योजना। तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का क्या उद्देश्य है? प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना, ये है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का। दूसरा है राहगीर योजना। इसका उद्देश्य है, इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अच्छा, यह है राहगीर योजना। अगर मानिए कोई दुर्घटना होती है और वहाँ से जो घायल व्यक्ति को पहुँचाएगा उसको 25,000 रुपये का इनाम देगी कौन? मध्य प्रदेश सरकार। ये बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो लोग वहाँ पे ठीक चलिए भाग जाते हैं, मदद नहीं करना चाहते हैं। तो इससे लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग आगे आएंगे मदद करने के लिए अगर कुछ ऐसा होता है तो। तीसरा है, तो मध्य प्रदेश में दो योजना, एक मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना और दूसरा है राहगीर योजना। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अर्थ क्या है? प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर पर्यावरण अनुकूल गांव बनाना। और राहगीर योजना का अर्थ है कि जो एक्सीडेंट होता है रोड पे, वो तो जो उनको पहुंचाएगा अस्पताल तक, उसको मध्य प्रदेश सरकार 25,000 रुपये देगी। अब है कर्नाटक में तीन योजना, एक है सुजला परियोजना, दूसरा है ई स्वामित्व 2.0, तीसरा है कुसुम सी सौर योजना। तो तीन योजना इसका है। पहला है सुजला परियोजना, जिसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं सूखे से निपटने के लिए जल संभर कार्यक्रम है, जिससे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। तो सुजला परियोजना जो है वो सूखे से निपटने के लिए है। ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है विश्व बैंक की मदद से। अब दूसरा है ई स्वामित्व 2.0। इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना। अच्छा, ये ई स्वामित्व 2.0 का अर्थ है कि जो आपका स्वामित्व मतलब आपके पास जो धन है उसको डिजिटल बनाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। कुसुम सी सौर योजना, इसका उद्देश्य है, इसके तहत कृषि बिजली फीडरों के पास और इकाइयाँ स्थापित करके किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कुसुम सी सौर योजना का अर्थ है किसानों को बिजली उपलब्ध करवाना, यह है कुसुम सी सौर योजना का। तो कर्नाटक में तीन योजना, सुजला परियोजना, ई स्वामित्व 2.0, कुसुम सी सौर योजना। अब असम का भी तीन है। पहला है उदासीन भक्त कल्याण योजना, दूसरा है अरुणोदय 3.0 योजना, तीसरा है निजुत मोइना 2.0 योजना। अब है पहला उदासीन भक्त कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है भाई? इसके तहत हर महीने पारंपरिक सत्रों वैष्णव मठों में रहने वाले ब्राह्मणचारी भिक्षुओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ये उदासीन भक्त कल्याण योजना का ये उद्देश्य है। दूसरा है अरुणोदय 3.0 योजना। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अरुणोदय 3.0 योजना का अर्थ है गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा है निजुत महिला 2.0 योजना। इसमें है उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अच्छा, सरकार जो है जो उच्च शिक्षा जो लड़की कर रही है उसको वित्तीय सहायता के लिए निजुत महिला 2.0 योजना शुरू किया है असम सरकार ने। तो असम सरकार ने तीन योजना शुरू की है। पहला है उदासीन भक्त कल्याण योजना, दूसरा है अरुणोदय 3.0 योजना, तीसरा है
निजुत मोयना 2.0 योजना। अब है पंजाब। पंजाब में भी 2 योजना है। पहला है मेरी रसोई योजना और दूसरा है शिक्षा क्रांति। तो मेरी रसोई योजना का क्या उद्देश्य है? गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रसोई के बजट को कम करना और बच्चों में कुपोषण रोकना, ये है उद्देश्य मेरी रसोई योजना का। दूसरा है शिक्षा क्रांति 2.0। इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। यह है शिक्षा क्रांति 2.0 का उद्देश्य, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। और मेरी रसोई योजना का क्या उद्देश्य है? गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रसोई के बजट को कम करना और बच्चों में कुपोषण रोकना। ये है मेरी रसोई योजना का उद्देश्य। तो पंजाब में भी 2, मेरी रसोई योजना और शिक्षा क्रांति 2.0। तो हम लोग का पूरा योजना ये कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि हम लोग कौन कौन योजना पढ़े हैं। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन आदमी कितना योजना है और कौन कौन सा योजना है। तो पहला है केरल। केरल में 3 योजना है। स्त्री सुरक्षा स्कीम, विद्युत वनरोपण स्कीम परियोजना और ज्योति योजना। ये 3 है केरल में। एक है त्रिपुरा में CM 7 योजना। आंध्र प्रदेश फॉर्म टू होम योजना, दिव्यांग शक्ति योजना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, इसको मित्र किट्स योजना भी कह सकते हैं। डिजी लक्ष्मी योजना, एक परिवार एक उद्यमी योजना, दीपम 2.0 योजना। ये है आंध्र प्रदेश का। गुजरात का है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, नमो लक्ष्मी स्कीम। तीसरा फिर गोवा का है महाजय घर योजना, गृह आधार योजना। झारखंड का है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। राजस्थान का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। बिहार का 3 है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ओडिशा का 3 है आमे पढ़ेवा आमा भसारे योजना, शक्ति श्री योजना, सुभद्रा योजना। हिमाचल प्रदेश के 2 है हिम केयर योजना और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। छत्तीसगढ़ का 3 है आदर्श शहर समृद्धि योजना, गौधाम योजना, चरण पादुका योजना। तेलंगाना का 2 है रायचू भरोसा योजना, इंदिरा आवास योजना। पश्चिम बंगाल का 3 है अन्नपूर्णा भंडार योजना, बंगला युवा साथी योजना, समश्री योजना। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट महादेवा है। एक है दिल्ली का 4 है अनमोल योजना, दुर्गा योजना, लखपति बिटिया योजना, जय हिंद योजना। अगर उत्तर प्रदेश का 2 योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश योजना, बफर में सफर योजना। मध्य प्रदेश में 2 योजना है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना और राहगीर योजना। फिर कर्नाटक में 3 है सुजला परियोजना, स्वामित्व 2.0, कुसुम सिंह सौर योजना। असम में 3 है उदासीन भक्त कल्याण योजना, अरुणोदय 3.0 योजना, निजुत मोयना 2.0 योजना। पंजाब में 2 है मेरी रसोई योजना और शिक्षा क्रांति 2.0। तो हम लोग का योजना जो है जितने भी राज्यों का योजना है वो पढ़ चुके हैं। तो अगला कल जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का पोर्शन अगर आपको मजबूत हो जाता है तो कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपका रिजल्ट एकदम श्योर हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर के कारण भी रिजल्ट फंसता है कहीं ना कहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।